पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर अमेरिका ने किया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बेहद ही शानदार मुकाबले में सुपर ओवर में अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए उलटफेर कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी अमेरिका की टीम की इस शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और साथ ही दोस्तों, आप पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए इस मुकाबले को लेकर अमेरिका की टीम को 100 में से कितने अंक देंगे, उनके परफॉर्मेंस को आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज की पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले को कि आखिरकार कैसे पहुँचा ये मुकाबला सुपर ओवर तक। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता अमेरिका की टीम ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बल्लेबाजी आज के मुकाबले में उतनी खास नहीं रही। पाकिस्तान की टीम को करारा झटका लगा रिजवान के रूप में, जो कि 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद उस्मान खान 3 व फ़खर जमान 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद बाबर आजम और शादाब खान ने कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली, जहां पर शादाब खान ने 40 तो वहीं पर बाबर आजम ने 43 गेंदों पर 44 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, आजम खान 0, इफ्तिकार अहमद 18 और अंत में शाहीन शाह अफरीदी के 16 गेंदों पर 23 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रनों तक पहुंच पाई पाकिस्तान की टीम। तो वहीं पर इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की तरफ से। शुरुआत तो उनकी भी अच्छी नहीं रही, जहां पर स्टीवन टेलर 12 के रूप में पहला विकेट गंवाया। लेकिन इसके बाद कप्तान मोनक पटेल ने 38 गेंदों पर 50 व एंड्रिस गोज ने शानदार 26 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंचा तो जहां पर 15 रनों की जरूरत थी यहाँ पर अमेरिका की टीम को जीत के लिए। लेकिन गेंदबाजी सौंपी यहाँ पर हारिस रॉफ को, जो कि अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहली गेंद नीतीश कुमार को डाली, जिस पर वो सिर्फ 1 ही रन ले पाए। इसके बाद अब 5 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब एरन जॉन्स यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, वो भी दूसरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब 4 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। तभी तीसरी गेंद पर भी फिर से 1 रन ही बना, जिसके चलते अब चाहिए थे आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन। लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर हारिस रॉफ की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एरन जॉन्स ने। और इस छक्के के साथ ही यहाँ पर टीम को अब आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। तभी 5वीं गेंद पर वो सिर्फ सिंगल ही ले पाए, जिसके चलते अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी। लेकिन हारिस रॉफ की इस गेंद पर नीतीश कुमार के बल्ले से लो फुलटॉस गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर मुकाबला टाई हो गया। और दोनों टीमों ने यहाँ पर शानदार तरीके से मुकाबले में परफॉर्मेंस किया। लेकिन आखिरकार मुकाबला अब पहुँच गया था सुपर ओवर में। सुपर ओवर में पहुँचा तो दोस्तों, सुपर ओवर की पहले बल्लेबाजी थी अब अमेरिका की। तो दोस्तों, सुपर ओवर में एक बार फिर अमेरिका की तरफ से एरन जॉन्स के साथ हरमीत सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी के लिए मोहम्मद आमिर आए। मोहम्मद आमिर की पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से चौके के साथ सुपर ओवर का शानदार आगाज किया जॉन्स ने, और उन्होंने ऑफ साइड में बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर शानदार तरीके से डाली। लेकिन इस यॉर्कर लेंथ की गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से फ्लिक किया गेंद को और दौड़ कर 2 रन पूरे कर लिए, जिसके चलते अब 2 गेंदों पर 6 रन बन चुके थे। तभी दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने तीसरी गेंद स्टिक यॉर्कर गेंद डाली, जिस पर यहाँ पर सिर्फ गेंद को रोक पाए यहाँ पर जॉन्स, जिसके चलते सिर्फ 1 ही रन उन्हें मिला। और इस 1 रन के साथ ही अब 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर चौथी गेंद डालने आए मोहम्मद आमिर से गलती हुई और गेंद वाइड हो गई। वाइड के साथ 1 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर हरमीत, जिसके चलते अब वापस 3 गेंदों पर 9 रन बन चुके थे। तभी चौथी गेंद पर भी जॉन्स सिर्फ 1 ही रन ले पाए और यहाँ पर 10 रनों पर पहुंचा स्कोर। इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने 5वीं गेंद एक बार फिर से वाइड डाल दी और इस पर भी सिंगल मिल गया, जिसके चलते 2 रन आ गए और अब 4 गेंदों पर स्कोर 12 रन हो चुका था। तो वहीं पर इसके बाद 5वीं गेंद पर भी जॉन्स ने शानदार तरीके से शॉट खेला और इस गेंद पर भी 2 रन लेने में वो कामयाब हुए, जिसके चलते 5 गेंदों पर 14 रन आ चुके थे। तभी दोस्तों, यहाँ पर 6ठी गेंद जो कि वाइड हो गई यहाँ पर, और इस वाइड गेंद पर 3 रन मिल चुके थे, जिसके चलते अब यहाँ पर 17 रन बन चुके थे। तभी आखिरी गेंद पर एक और रन मिला, 1 रन आउट जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर भी 18 रन बनाने में कामयाब हुई
अमेरिका की टीम और 19 रनों का लक्ष्य सुपर ओवर में रखा पाकिस्तान की टीम के सामने। यानी कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा स्कोर बनाना था, क्योंकि 19 रन एक ओवर में इतना आसान नहीं था उनके लिए। वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरफ से सुपर ओवर में खेलने के लिए मैदान पर उतरे इफ्तिकार, तो उनके साथ थे फक्कर जमान। तो वहीं पर नेत्र वॉलकर ने शानदार गेंदबाजी की और पहली गेंद यहां पर डॉट निकालने में कामयाब हुए इफ्तिकार के सामने। इसके बाद दोस्तों इफ्तिकार ने दूसरी गेंद पर शानदार वापसी की और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि 2 गेंदों पर अब 4 रन आ चुके थे, जबकि दोस्तों अब बची हुई 4 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी। तभी तीसरी गेंद इफ्तिकार के सामने नेत्र वॉलकर ने डाली, लेकिन ये गेंद इस बार वाइड हो गई, जिसके चलते अब टीम को 2 गेंदों पर 5 रन मिल चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी तीसरी गेंद पर इफ्तिकार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद यहां पर सीधे हाथों में चली गई मिलिंद कुमार के और उन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई इफ्तिकार की पारी। तो वहीं पर इफ्तिकार के आउट होने के बाद शादाब खान क्रीज पर उतरे, तो नेत्र वॉलकर ने उनके सामने गेंद डाली, लेकिन वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद भी वाइड हो गई, जिसके चलते यहाँ पर 3 गेंदों पर 6 रनों तक पहुँच गया स्कोर। अब बची हुई 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। तभी यहाँ पर चौथी गेंद पर नेत्र वॉलकर ने शानदार यॉर्कर गेंद जरूर डालने की कोशिश की, लेकिन लेग बाई का चौका मिल गया यहाँ पर शादाब खान को, जिसके चलते अब यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सा मोड़ा या यूँ कहे तो रोमांच की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब चाहिए थे 2 गेंदों पर 9 रन। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद पर नेत्र वॉलकर ने काफ़ी शानदार तरीके से डाली शादाब के सामने, जिस पर वो सिर्फ 2 ही रन ले पाए, जबकि दोस्तों आखिरी गेंद पर तो वो सिर्फ 1 ही रन ले पाए और इसके चलते शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर सुपर ओवर में बेहतरीन जीत दर्ज कर ली अमेरिका की टीम ने और पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर कर दिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी। तो दोस्तों आपको ये अमेरिका की शानदार जीत कैसी लगी और कैसा लगा ये मुकाबला, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।